79 में वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना, लेकिन पिताजी ने अंग्रेजों के कहने से इस्तीफा मांग लिया। खुददार आदमी था, उसने इस्तीफा दिया, ये लीजिए इस्तीफा, मैं जा रहा हूं। पिताजी ने बेईमानी की, वो रुका नहीं, उसने अपनी सामर्थ्य को जुटाया, बैंकॉक से लेकर दुनिया भर में आईएनए बनाई। उसका पुरुषार्थ देखिए, ऐसे लोगों के चिन्ह इस देश में मिटा दिए गए। उस शख्स ने पूरी दुनिया में घूम करके चंदा इकट्ठा किया। और मैं अभी बैंकॉक में था, एक तिवारी परिवार से मिला। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जिस परिवार में सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक में गए, सेना बनाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उनको पैसा चाहिए था। एक तिवारी परिवार मिला, उसमें उनके पिताजी भी जीवित थे, और भी लोग थे, और जो उस वक्त की बेटियां थीं, उस वक्त की बहुएं होंगी, वो आज नानी दादी की सिचुएशन में थी। उस परिवार में सुभाष चंद्र बोस गए और कहा कि मुझे आपसे कुछ मांगूंगा तो मने तो नहीं करेंगे। सुभाष की बड़ी इज्जत थी। उन्होंने कहा मुझे हथियार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। उस परिवार ने चादर बिछा दी और परिवार की एक एक बेटी, एक एक बहू, एक एक मां उस चादर पे आई और जितने भी उसके शरीर पे गहने थे सब उतार दिए। सोचिए जरा, एक परिवार ने 4 किलो सोना दिया। वो ऐसे लोग हैं, वो इन चाटुकारों के बीच में नहीं फंसा, और पूरी दुनिया में घूम करके उसने 21 अक्टूबर 1943 अपनी करेंसी चलाई, रेडियो चलाया और भारत की आजादी की घोषणा की। 21 अक्टूबर 1943। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आज देश आजाद होते हैं तो कोई उनको पूछता नहीं है। उस आजादी को ब्रिटिश साम्राज्य के अलावा दुनिया के 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी। कहीं वो 1943 का सुभाष इस देश का आइकॉन न बन जाए, तो षड्यंत्र के तहत 1945 में एक जहाज की दुर्घटना में आपने उनको मार दिया। लेकिन वो मरे नहीं थे। लेकिन ये हमारे और आपके दौर में लिखा है। जो आपके दौर में है उस पे भी गर्व करें। हमने सुभाष को नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। इस पंडाल में, इस देश में जितने भी सनातनी हैं, उनको गर्व होना चाहिए। सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच को जितना गहरा दबाओगे, एक ना एक दिन वो सच पूरी ताकत से बाहर निकलता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। कोई लोग चुन के नहीं आते, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और वो काम कर देते हैं अपना। सरदार पटेल को आप सब जानते हैं, सत्ताओं का क्या रुख रहा, क्या उनके साथ हुआ। तो इसलिए उसको रोने से काम नहीं बनेगा। जब आपने किसी को चुना तब उसने पिताजी की मूर्ति नहीं लगाई। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी। लोग कहते हैं कि मूर्ति लगने से क्या होगा। वो बेरोजगार लोग हैं जो पैदाइशी बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारी मरेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति लगने से आने वाली नस्लें पूछेंगी, ये सरदार की इतनी बड़ी मूर्ति क्यों लगी है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया था। तब उसका इतिहास बताना मजबूरी होगी। जिस सुभाष चंद्र बोस को आपने 1945 में मार दिया था, वो आज भारत की राज सत्ता के सामने सबसे बड़ी कैनोपी, जहां फूल वाले चचा के रिश्तेदार
पहले इस देश के जिसने यहां अंग्रेजों की नींव रखी, जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी। आजाद हो गया है भारत, लेकिन भारत की सत्ता के केंद्र में जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि जाने वाले के रिश्तेदार थे। लेकिन समय आता है, लोग खड़े हो जाते हैं, इसी समाज में से आ जाते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि गोविंद गिरी जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ट्रस्ट के कोषा अध्यक्ष हैं। कोषा अध्यक्ष से गिरी जी का पद नहीं बढ़ने वाला, उनका पद पहले ही बहुत बड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कम चांस मिलते हैं जीवन में जब मनुष्य उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। आने वाली नस्लें गोविंद गिरी जी के बाद भी उस पद पे बैठने से पहले 10 बार सोचेंगी कि ये इस पद पे कौन बैठा था। इसलिए परंपराएं ऐसी डालिए कि बौने लोग वहां जाने से, बैठने से, खड़े होने से उनमें डर पैदा हो जाए, ये वो मान लें इस पद के हम लायक नहीं हैं। तो दिल्ली में जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटी और सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति लगी। मुझे बताया गया है कि सत्ता के जो पद होते हैं उसमें से किसी एक पद पे कोई गवर्नर साहब है, वो आने वाले हैं। अब ये प्रोटोकॉल है, मैं अपनी बात को शॉर्ट करके खत्म कर देता हूं। जिस सावरकर ने, लोग मजाक करते हैं, इतने छिछले और सस्ते लोग हैं, चवन्नी छाप लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग, उनकी ना औकात है, न उनका स्टेटस है, न उनके खानदान में कोई पैदा हुआ। लेकिन बताइए क्या कहता है एक आदमी, उसकी अकल तो देखिए, वो आलू से सोना बनाता है और कहता है आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी। तुम्हारी 1000 पुश्तें पैदा हो जाएं, सावरकर नहीं पैदा हो सकता। सावरकर का नाम आते ही कुछ लोग पीछे हटने लगते हैं। इसलिए आपने 2014 में सत्ता का परिवर्तन नहीं किया है, मैं मानता हूं। यह सत्ता का परिवर्तन नहीं है, सत्ता के पद पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं आया। सत्ता बदलने से पहले सनातनी हिंदू समाज को 700 साल के बाद बोध हुआ कि सत्ता पे हमको उसी को बैठाना है कि जो जिस भाषा में सुन सकता है, उसी में जवाब देने में निपुण हो। कोई बैठ जाता है इस देश की सत्ता पे, एक प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग में सो जाते थे, इस देश का एक विदेश मंत्री। ये माय डियर हंसने की बात इसलिए नहीं है कि सत्ता के पद पे कौन बैठा है, ये तो हमारा इंटरनल मामला है। जब विश्व आपको देखता है तो दूसरे नजरिए से देखता है। मैंने पहले ही कहा, पूरी दुनिया आपको पिताजी से नहीं जानती, पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, आप उनके वंशज हैं। इसलिए अगर हमारा प्रधानमंत्री किसी मीटिंग में सो रहा और हंसी मजाक हो तो यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। इस देश का एक विदेश मंत्री यूएनओ की मीटिंग में भारत का पक्ष रखने के लिए गया। जब वहां से ऐलान हुआ कि भारत के विदेश मंत्री अपनी बात रखने के लिए डाइस पे, यूएनओ के अंदर जहां पूरी दुनिया आपको देख रही है, भारत का विदेश मंत्री किस नींद में था, किस नशे में था, भगवान जाने, उठा कागज लेकर के और वहां जाकर के माइक पे उन्होंने बोलना शुरू किया। अब आप सोच सकते हैं कि नींद में थे या नशे में थे, लेकिन पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई हमारी। विदेशी मीडिया में काम करने से पता चलता है कि आप कौन हैं। वो जनाब आधा पन्ना जब उठे थे
तो पुर्तगाल का भाषण चल रहा था, तो पुर्तगाल का पन्ना उनके वही लेके चले गए, उसी को पढ़ने लगे। वो तो विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागा, बोला भाई सर ये पुर्तगाल का है, ये भारत का है। कम से कम आज विदेश मंत्री कौन है उसे हमसे ज्यादा दुनिया जानती है। ये आपके बदलने से हो रहा है। आप तो कल भी थे, परसों भी थे, लेकिन आपने सत्ता पे बैठाने वालों से मैं फिर यह अपील करता हूं, सत्ता पे जिसे बिठा रहे हैं उससे यह मत कहिए कि 2 रुपए किलो चावल दे दो और 2 महीने की बिजली मुफ्त दे दो। जिनसे ये मांगोगे फिर वो वैसे ही मिलेंगे। सत्ता पे बिठाते वक्त ये ध्यान रखना कि इस धरती पे सबसे पुरानी सभ्यता को चलाने के लिए आप किसी पुरुषार्थी को चुन रहे हैं। उसकी जाति क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसकी डिग्रियां क्या हैं, यह नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो समाज, जो सभ्यताएं डिग्री और मार्कशीट की चिंता करती हैं, वो व्यक्ति, वो राष्ट्र, वो समाज कभी राष्ट्र नहीं बचाता। यह आज का हमारा एक्सपीरियंस है। जिसको 14 में भेजा है उसके पास डिग्री नहीं है, इसलिए 2 काम एक साथ कर रहा है। इसलिए फिर एक बार गवर्नर साहब आने वाले हैं, उनका प्रोटोकॉल है। आप सबसे कहता हूं, सच बोलें और सच बोलने से न डरें। दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हम सबको जाना है। जाने के बाद आपका मूल्यांकन ऐसा ना हो कि जिंदा रहते हुए भी आप मर मर के जी रहे थे। अगर मर मर के जीना है तो मर जाना बेहतर है, जिंदा रहना है तो जिंदा रहने का सबूत दो। और सनातनियों से एक ही बात कह रहा हूं, 5 साल में चुनाव एक दिन के लिए आता है। एक ही दिन आपसे इस देश की सत्ताओं में दखल के लिए बोलता हूं, बाकी दिन तो आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट कोई महंगी बात नहीं कह रहा। 5 साल में 1 मिनट जब वोट देने जाएं तो मैं शर्मा हूं, मैं सिंह हूं, मैं बनिया हूं, मैं दलित हूं कि मत देना। सिर्फ वोट दबाने वक्त सोचना कि मैं सनातनी हूं, तब यह बात बनेगी। और आखिर में मैं कभी नहीं मानता, मेरी अपनी स्टडी यह कहती है कि ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण नहीं पैदा होता, ठाकुर मां के पेट से ठाकुर पैदा नहीं होता। अनादिकाल से भारत भूमि जाति प्रधान नहीं थी, कर्म प्रधान थी। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। और ज्ञान और शिक्षा में फर्क है। शिक्षा यूजीसी देती है, ज्ञान मंदिर में मिलता है। जिसने फौज में भर्ती ले ली वो यादव है, वो अहीर है, वो ठाकुर है, वो बनिया है नहीं। फौज में जो चला गया वही छत्री है। और जो लोग ब्राह्मणवाद पे हमला करते हैं, बहुत आसान है हमला करना। यहां से बात करो, यहां से बात मत करो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने रावण को मारा। आज के दौर में भी जब इतनी विकृतियां आ गई हैं, तब भी किसी ने भगवान राम के ऊपर आज तक यह आरोप नहीं लगाया कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था। उन्होंने उस आदमी के अंदर की कुरीति थी जो रावण रूपी थी, उसका वध किया था। और वो ब्राह्मण जो मंदिर में बैठा है, वो किसी दीक्षित साहब मिश्रा जी की पूजा नहीं करा रहा। जिसने रावण का वध किया था उस छत्री की पूजा कर रहा है। वही ब्राह्मण जो लाइन में लग करके उससे प्रसाद मांग रहा है, उससे उसका जाति का प्रमाण पत्र नहीं पूछ रहा कि तू दलित है तो मैं तुझे प्रसाद नहीं दूंगा। और वही ब्राह्मण उसने
ब्राह्मणों द्वारा लिखी नहीं, वाल्मीकि के द्वारा पढ़ी लिखी रामायण ही मंदिर में पढ़ा रहा है। इसलिए बिना पढ़े लिखे अपने स्वार्थों के लिए इसको बांटो मत। सनातनी का कोई धर्म नहीं है। सनातनी शुद्ध रूप से 5 तत्वों पे जीवित है और उसी तत्वों से 5 से ये सृष्टि चल रही है। जब तक वो 5 तत्व इस सृष्टि में हैं, सनातन को, वो 2 कौड़ी का नेता जिसको अपने बाप का पता नहीं है, वो सनातन को खत्म करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की। पिछले 6 दिनों से यहाँ जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें से एक है वेद शास्त्र संवाद। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।